दोस्तों अभी भारत में एक बीमारी चल रही है कोरोना, जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी, कोई सॉल्यूशन नहीं बना। उसी प्रकार से एक बीमारी और है कानून में, लिव इन रिलेशनशिप। जी हाँ, इसका भी कोई प्रॉपरली अभी तक कोई कानून नहीं है। लेकिन फिर भी लिव इन रिलेशनशिप में कौन से लड़का लड़की रह सकते हैं? क्या शादीशुदा लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? क्या तलाकशुदा भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? कंबाइंड 3 सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस देके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है हर किसी के माइंड में कि कौन से लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जो लड़का या लड़की की उम्र 18 साल से अबाव, लड़के की उम्र 21 साल से अबाव है, तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप यानी सहमति से एक शादीशुदा जोड़ी की तरह एक बंद कमरे में रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शर्त यहाँ पे आती है कि लड़की की उम्र 18 साल से अबाव होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल से अबाव होनी चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए। मतलब एडल्ट होना चाहिए दोनों, और दोनों एक सहमत होना चाहिए, रहने के साथ तैयार होना। ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं रख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आता है कि क्या शादीशुदा लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? जी नहीं, शादीशुदा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगर शादीशुदा जोड़ा, कोई भी कपल, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, शादीशुदा अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक जारता एडल्ट्री केस में आता है। कोई भी पार्टनर पे एडल्ट्री का केस कर सकता है, जिससे उसे डिवोर्स मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में शादीशुदा जोड़ा रह सकता है। जैसे पति लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह सकता है, तो उसकी पत्नी उन पे एडल्ट्री केस करके डिवोर्स ले सकती है। ठीक है। सेकंड बात, उसी प्रकार से पत्नी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है, लेकिन वह भी एक एडल्ट्री कैटेगरी में आती है, यानी जारता की कैटेगरी में आती है। और उसके पति को ये मालूम होने के बाद पति 497 के तहत उस पर एडल्ट्री यानी जारता की ग्राउंड के बेस पे डिवोर्स भी ले सकता है, जिसमें पत्नी को ना तो मेंटेनेंस दिया जाएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई और सुविधाएं दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे, यहाँ पे कहीं के माइंड में सवाल आएगा कि सर 497 तो हटा दिया गया। जी बिल्कुल, 497 हटा दिया गया, उसकी जगह एडल्ट्री जो ग्राउंड बनता है उसको लागू किया गया है। भाई पति या पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाता है, तो उस सिचुएशन में एडल्ट्री जारता कैटेगरी में माना जाएगा और उस कैटेगरी के बेस पे डिवोर्स यानी तलाक मिल जाएगा एक पार्टनर को, कोई भी पार्टनर उसमें रह रहा है। अब बात आ जाती है दोस्तों, क्या तलाकशुदा भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपरली तलाक हो चुका है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो वो किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में तलाकशुदा, जैसे लड़का तलाकशुदा है या लड़की तलाकशुदा है, तो दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये रही बात जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बीमारी आज की डेट पे सबसे ज़्यादा चल रही है। हर कोई पति पत्नी अपने पारिवारिक विवादों से परेशान होकर एक ही डिसीजन लेते हैं कि क्या सर हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो प्रॉपरली मैं इस वीडियो पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। 18 साल की कम उम्र की लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में सहमति से भी रहती है, तो भी आपकी एक रेप का केस बन जाता है। तो आप सबसे पहले अपने पार्टनर की उम्र जरूर चेक कर ले कि क्या वह 18 साल से कम है या ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कोई कानूनी उपाय है? जी नहीं, आपको किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना पड़ता। अभी तक इसका कोई प्रॉपरली एक्ट भी नहीं बना है, जिसके तहत आप दोनों एडल्ट हैं, दोनों सहमति से रह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बाद क्या डिवोर्स की प्रोसेसिंग करना पड़ता है? जी नहीं, आपको किसी भी प्रकार से डिवोर्स की तरह की कोई नहीं है। अपनी स्वेच्छा अनुसार आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो और अपनी स्वेच्छा अनुसार आप लिव इन रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आपके मन के डाउट, जो सवाल आ रहे थे मेरे कॉमेंट में, तीनों सवालों को मैं एक साथ कंबाइंड में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।